नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम जो बेसल कोएफिशिएंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं उनको एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल मीन्स अगर लेक्चर अच्छे लगते होंगे तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। तो ठीक है, अभी जल्दी से हम उसका स्टार्ट करेंगे कि अभी बेसल कोएफिशिएंट क्या है। बेसल इक्वेशन इज द टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब वेव पैटर्न इन एनीथिंग पर्टिकुलरली सर्कुलर और सिलेंड्रिकल। अभी ये जो बेसल इक्वेशन है ना, वो क्या करता है, जनरली वो डिस्क्राइब क्या करता है कि वेव पैटर्न इन एनीथिंग पर्टिकुलर, और विशेषता कौन सा है कि सर्कुलर अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो उसके लिए हम बेसल इक्वेशन या जो बेसल इक्वेशन जो डिफरेंशियल टाइप का एक इक्वेशन है तो वो यूज करेंगे। अभी देखो, यूज ऑफ बेसल फंक्शन इन एफएम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये बेसल जो फंक्शन है वो हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर एफएम में क्यों यूज करते हैं। अभी जो है मेन उसका फंक्शन बेसल इक्वेशन प्रोवाइड द बेसल फंक्शन which is used to determine the amplitude of the carrier signal और amplitude of the side band। जो भी साइड बैंड थे ना हमारे, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड, उसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए और कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम ये दोनों के लिए हम बेसल फंक्शन यूज करते हैं। अभी बेसल एक्सपांशन इन द साइन फॉर्म। अभी ये देखो कि ये जो बेसल एक्सपांशन है ये कौन से भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये आइदर यू कैन राइट इन साइन फॉर्म और आइदर यू कैन राइट इन कोसाइन फॉर्म। मीन साइन फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर या कॉस फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स ऐसा कुछ गलत नहीं होगा कि नहीं सर उसने कॉस फॉर्म में लिखा है तो गलत होगा कि क्या, नहीं उसमें साइन फॉर्म में लिखा है तो गलत होगा क्या, नहीं। तो आप कौन सा भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, साइन फॉर्म या कोसाइन फॉर्म। अभी देखो, जो बेसल फंक्शन है वो या एक्सपांशन हो कैसा, ये सब टी इज इक्वल टू J0 बीटा साइन ओमेगा सी टी प्लस। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, J1 बीटा साइन ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी माइनस साइन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी प्लस। अभी देखो J2 बी साइन ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम, यहाँ पे कितना 1 था ना, अभी यहाँ पे J1 था, यहाँ पे J2 है, टी प्लस साइन ओमेगा सी माइनस ओमेगा 2 ओमेगा टी प्लस। अब नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, J3 बीटा साइन ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम टी प्लस साइन ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम टी प्लस। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, J3 होगा हमारा J4 बीटा साइन ओमेगा सी प्लस 4 ओमेगा एम टी प्लस साइन ओमेगा सी माइनस 4 ओमेगा एम टी प्लस अप टू एन नंबर ऑफ टर्म ऐसे रहेगी। तो ये आपको इतना कुछ डिफिकल्ट भी इक्वेशन नहीं है, वो आप आराम से लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे एस ऑफ टी क्या है, ट्रांसमिटेड एफएम सिग्नल एट द टाइम ऑफ टी। एसी क्या है कि कैरियर एम्पलीट्यूड, कैरियर की जो हाइट है उसको हम एसी बोलेंगे। जे एन मीन्स बेसल कोएफिशिएंट दैट इज साइड बैंड एम्पलीट्यूड, जो भी हमने लिखे थे ना, J0 बीटा J1 बीटा J2 बीटा ऐसे जो भी लिखे थे वो है हमारा JN बीटा। ओमेगा सी मीन्स क्या रहेगा, कैरियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सेम ओमेगा एम मीन्स रहेगा मॉड्यूलेटिंग एंगुलर या फिर मैसेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम उसको कह सकते हैं। अभी मेन फीचर क्या है, फीचर्स ऑफ द बेसल कोएफिशिएंट। ये अब बेसल कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये बेसल कोएफिशिएंट जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स या फिर बीटा के ऊपर डिपेंड है। बाद में डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, मींस कैरियर सिग्नल की हाइट वो डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड, मींस जो भी मींस डिटरमाइन द हाइट ऑफ ईच साइड बैंड, मींस कौन कौन से रहेंगे, एक अपर साइड बैंड होता है हमारा और दूसरा होता है लोअर साइड बैंड। उसमें जितने ही जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसका सबका हाइट वो निकालने के लिए, मीन्स डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ इस साइड बैंड, अपर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड है वो भी निकालने के लिए इसका यूज होता है, और लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए उसका यूज होता है। बाद में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोएफिशिएंट J0 J2 J3 J4 अप टू एन नंबर ऑफ, ऐसे कितने भी रह सकते हैं, हेल्प टू फाइंड आउट द बैंडविड्थ ऑफ एफएम। एफएम का बैंडविड्थ निकालने के लिए अभी हमारे क्या क्या समझ में आ गया था कि बेसल कोएफिशिएंट किसके ऊपर डिपेंड होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर डिपेंड होता है। बेसल कोएफिशिएंट किसके लिए यूज करते हैं,
बैंडविड्थ निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड निकालने के लिए। एम्पलीट्यूड मीन्स क्या होता है कि हाइट होता है, मीन्स जो भी कैरियर सिग्नल का हाइट है उसको निकालने के लिए, बाद में साइड बैंड का जो हाइट है उसको निकालने के लिए हम बेसल सिग्नल यूज कर दें। बाद में बेसल कोएफिशिएंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हम इधर राइट हैंड साइड में अपर साइड बैंड के साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव रहेगा। मीन्स वो कौन से भी फॉर्म में हो सकते हैं। हायर ऑर्डर कोएफिशिएंट बिकॉज स्मॉल एज एन इंक्रीजेस, मीन्स ऐसा J0 J1 J2 J3 ऐसा जे अप टू Jn भी बिकॉम्स वेरी स्मॉल, सो हायर ऑर्डर साइड बैंड आर द यूजुअली नेग्लेक्टेड। मीन्स जैसा जैसा हमारा जे की वैल्यू बढ़ेगी वो क्या हायर साइड बैंड रहेगा, और जो भी हायर साइड बैंड है वो नेग्लिजिबल हो सकता है। अभी देखो हमने क्या क्या लिखा कि मेन मेन कौन कौन से, कि डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, डिटरमाइन द बैंडविड्थ, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड। बाद में J1 J2 J3 जो J0 ये n नंबर ऑफ हो सकते हैं, इट में भी पॉजिटिव और इट में भी निगेटिव, ये सभी हम आसान से याद रख सकते हैं। होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।